मदन मोहन झा अपनी बात को बार बार बोलने वालों में से नहीं है, लेकिन अखिलेश सिंह ऐसे नेता है कि ये मीडिया का उपयोग करना जानते हैं। इनका 36 का आंकड़ा चलता है अशोक चौधरी संग, सबसे दुलरुआ है नीतीश कुमार के, तो दुलरुए पर सीधा फोकस है इनका। तेजस्वी अपनी पार्टी और अपने पुराने गठबंधन 2020 के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे। नीतीश कुमार बहुत बड़े जाल से बच गए। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आसपास और नीतीश कुमार के सहयोगी लगातार उनसे दूर हो रहे हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा हो, कांग्रेस जो नीतीश की एक मजबूत साथी थी, नीतीश की बातों का कहीं ना कहीं बिहार में अमल करती थी, तेजस्वी पर दबाव भी बनाया करती थी, और कांग्रेस भी नीतीश से नाराज हो गई है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मामला है, कांग्रेस के तरफ से अखिलेश सिंह का बयान भी सामने आया है, कांग्रेस भी नीतीश कुमार से नाराज हो गई है। जी, निश्चित तौर पर नाराज हुई है, और नाराजगी का मुख्य कारण यह है कि नीतीश कुमार ने पहले जब मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ तो कांग्रेस की बातें नहीं सुनी जी। और अब जब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस बार बार मांग कर रही है, देखिए तब मदन मोहन झा थे। मदन मोहन झा अपनी बात को बार बार बोलने वालों में से नहीं है। एक बार बोलते हैं, उसके बाद नाराजगी अपनी दर्ज कराते हैं आला कमान को कि मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। लेकिन अखिलेश सिंह ऐसे नेता है कि ये मीडिया का उपयोग करना जानते हैं, अपनी बातों को अग्रेसिवली रखना आता है इनको। इनका 36 का आंकड़ा चलता है अशोक चौधरी संग, जो कि इस वक्त जदयू के सबसे दुलरुआ है नीतीश कुमार के, तो दुलरुए पर सीधा फोकस है इनका। और देखिए एक और बात है कि नीतीश तेजस्वी के बीच, ठीक है, तेजस्वी सबसे बड़ी पार्टी है इस महागठबंधन की, उनके विधायकों की संख्या बड़ी है, और आज ये गठबंधन अगर बना है और नीतीश मुख्यमंत्री है तो सबसे बड़ा उसका योगदान तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी अपनी पार्टी और अपने पुराने गठबंधन 2020 के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सारी इच्छाएं, सारी महत्वाकांक्षाएं छोड़कर नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री क्यों बनाया? ताकि भाजपा को रोका जा सके। कम से कम हम पूरे देश में नहीं रोक सकते हैं तो बिहार भर में तो रोकें। और ये इससे क्या होता है, इससे लोकतांत्रिक जो मूल्य है वो भी सुरक्षित रह जाते हैं। जो लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि विपक्ष मजबूत हो, विपक्ष चढ़ाई किए रहे गठबंधन पर, ये भी मजबूत होता है। हालांकि नीतीश कुमार पर आरोप लगता है कि वो बैकडोर से सरकार बनवाते, लेकिन भाजपा पर प्रोटोकॉल चढ़ाना बहुत जरूरी था। भाजपा जिस तरीके से बिहार में निरंकुश होने की तैयारी में थी, नीतीश को बाईपास करके, नीतीश भी तो वही करता है, लेकिन हालांकि नीतीश को बाईपास करके और वहां का गृह मंत्रालय जो बिहार का है उसको अपने पाले में करने के संजय जायसवाल ने एक एजेंडा छेड़ दिया था। और उसको अगर आप ध्यान से देखते तो आपको रियलाइज होता है कि नीतीश कुमार बहुत बड़े जाल से बच गए। नीतीश के पावर सीज करने, लेकिन आसमान से टूटा अब खजूर पटक गए। उस समय बयान दिया था नीतीश कुमार ने, तो ये कहा था मंत्रिमंडल के विस्तार पर कि देखिए लेफ्ट की पार्टियों को भी जोड़ना है, कांग्रेस को भी हमने बोल दिया था 2 सीटें बढ़ाने की, तो हम उसको भी बढ़ाएंगे। और उन्होंने कहा था कि उप मुख्यमंत्री बढ़ाने की बात पर कि बिल्कुल गलत है, खबर कहां से आता है पता नहीं, और उपेंद्र कुशवाहा का रास्ता वहीं खत्म हो गया था। नीतीश कुमार स्पष्ट कर चुके थे क्या होने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा तो अपना रास्ता नाप लिए, लेकिन क्या भाजपा, क्या कांग्रेस चुप रह सकती है? नहीं रहेगी, रहना भी नहीं चाहिए। कायदे के हिसाब से जो सीटों का समीकरण है और जिस आधार पर राजद के मंत्री ज्यादा है, उसी आधार पर एक और मैंने बनता है मंत्रालय कैबिनेट का इनका हक। तो ये प्रयास लगातार कांग्रेस कर रही थी और ये मैसेज दे रही थी। नीतीश कुमार भी जानते हैं कि ये कैबिनेट में कांग्रेस को जोड़कर या सरकार का हिस्सा बनाकर, चूंकि कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा नहीं थी जी। ये आपको याद रखना होगा कि जब बिहार में उपचुनाव हुए थे तो कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा नहीं थी। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस ने राजद के खिलाफ प्रत्याशी उतारा था, और उसी दौरान लालू ने भगचोनर दास कहा था, भगचंद्र दास को, और इसके बाद विवाद इतना बढ़ गया था कि दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव की तैयारी कर रही थी। और फिर जब नीतीश इस तरफ आए तो नीतीश ने पहली जो मांग रखी तेजस्वी के सामने कि कांग्रेस को भी साथ लिया जाए, और तब कांग्रेस साथ आई है। लेकिन नीतीश कुमार को कांग्रेस को एक मंत्री देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग नीतीश और कांग्रेस के बीच हुई थी। अब देखिए गेम समझिए। अखिलेश सिंह ने ये भी जिक्र किया है कि दिल्ली में उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनसे उनकी बात हुई है, नीतीश कुमार की बात हुई, मतलब नीतीश दिल्ली में बात कर रहे हैं फोन पर। नीतीश की दिल्ली में बात हो रही, तो फिर बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में क्यों नहीं जगह मिलेगा? तो फिर क्यों नहीं गए भारत जोड़ो यात्रा में? बुलावा था ना, बुलाया गया था। आप दूसरे कार्यक्रमों में जाने के लिए तैयार हैं, आप पॉलिटिकल जगहों पर महकमों में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन आपको जब बुलाती है कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा
तो अब क्यों नहीं जाते हैं? बड़े बड़े सेलिब्रिटी गए थे, कांग्रेस के बाहर के लोग गए थे। कांग्रेस में के रैली में जाने का मतलब है कि भाजपा का एकदम कट्टर विरोध। अब रास्ते बंद हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस के नेता को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के कैंडिडेट मान लेना, ये भी हो जाएगा, रास्ते बंद। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो किया उससे भी तेजस्वी नाराज थे, और इसकी वजह से मामला बिहार में अटक गया। नीतीश की नाराजगी को सीधे तौर पे तेजस्वी यादव ने भुना लिया, ये कह के कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि जो नाम भेजे गए थे तेजस्वी यादव की तरफ से, उन नामों पर ऐतराज नीतीश कुमार ने जता दिया था। तो अब नीतीश कुमार की बात ही नहीं चलेगी, काट दिया तेजस्वी यादव ने। तो जब ये बात नीतीश कुमार तक पहुंची, है बयान, तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी नहीं कहा, उप मुख्यमंत्री कहा, पद से बुलाया और कहा कि उप मुख्यमंत्री तय करेंगे। इसके बारे में उनसे पूछिए। तय नहीं करेंगे, उनसे पूछिए होगा कि नहीं होगा, ये उनको तय करना है, उनको कांग्रेस से कोऑर्डिनेट करना है। मतलब अपने कांग्रेस से कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे। अब क्या कोऑर्डिनेट करना है कि पीएम वाला सीटवा के क्या करना है, जिसके लालू जी कहे थे कि आज ही साथ में, जिसको लेकर तैयारी हो रही थी कि विपक्ष एकजुट करना है, सारा दबाव डाल दिया नीतीश कुमार ने अब तेजस्वी की तरफ कि आप, मैंने आपके से किया वो वादा कि आपको मुख्यमंत्री बनाना, नहीं पूरा किया। आपने अपना वादा पूरा किया कि विपक्षी एकजुटता होगी और हमको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया जाएगा। एकजुट करिए, आपका काम है। आप लालू जी चले गए कैंडिडेट लगाने, और देखिए बात उन्होंने कही कि अब वो स्वस्थ हो गए हैं तो अब आएंगे तो बात होगी ना। तो कहा ही गया था विपक्षी एकता पर काम तो होना ही है। लालू जी आएंगे, माने लालू जी अपने डेथ बेड से उठ के नीतीश जी का हाथ पकड़ेंगे, उनको पकड़ के ले जाएंगे, सोनिया जी से कहेंगे कि ये नीतीश जी हैं, इनको बनाना है पीएम। फिर अलग अलग ऐसे ही सारे नेताओं को रोक रोक के, जो इंडिविजुअली अपने पीएम है, केजरीवाल अपना पीएम, ममता बनर्जी अपना पीएम, साउथ की पार्टियों में 10 गो पीएम, उन सब से जाके लालू यादव अपना आखिरी विश मांगेंगे कि इनको बना दीजिए पीएम एक बार। लालू यादव कैंडिडेट बैठाने में माहिर है। देख लीजिए, देखिए नीतीश जो चाह रहे हैं वो होना नहीं है, और नीतीश ये बात समझ गए हैं, इसीलिए वो अपने लिए रास्ता बना रहे हैं। और हाँ, ये बात अच्छी है कि कांग्रेस और राजद अपना हक मांग रही है, मुखर होना भी चाहिए, नीतीश कुमार को निरंकुश होने नहीं देना जरूरी है। और इसी वजह से इन दोनों पार्टियों ने इस मुद्दे पर नीतीश कुमार से अपना हाथ खींच लिया है। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के अंदर नीतीश कुमार को लेकर पहले भी भिड़ंत होता रहा है। महागठबंधन में कई दलों का मानना है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, और कई लोगों का मानना है कि नीतीश से उनका अच्छा पड़ता है। लेकिन ऐसे में कुशवाहा पहले ही बार, और कांग्रेस ने भी नीतीश कुमार से अपना बांह छुड़ा लिया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।